नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो वीडियो है डेली स्वैग का। और वीडियो का टाइटल है कश्मीर्स वांट टू लीव पाकिस्तान, शॉकिंग सर्वे इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पब्लिक शॉकिंग रिएक्शंस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरा जो रिएक्शन होगा वो मैं वीडियो के बीच में ऐड करता रहूँगा और आपके जो कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ डेली स्वैग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो भाई सर, मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। नाम आपका सर? वकार नज़ीर। सर करते क्या हैं? मैं बेसिकली कॉर्पोरेट कंपनी में हेड हूँ प्रोडक्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें 60 से 70 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे। लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी केयर्स फ्राम योर गवर्नमेंट, नो बडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नो बडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नो बडी केयर्स अवाम, ऑल्सो नो बडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, यूएई जाते हैं, मैं यूके 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज़ देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं। दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकॉनमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे। टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे। लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व हैं। इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने 200 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट रोक दी है, और हम पीआईए की और आयाटा की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकॉनमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाय हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी 6.5 बिलियन डॉलर भी पड़ा हुआ है वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। 3 बिलियन डॉलर सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नो बडी केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं। दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी वो बाहर चला जाएगा। तो नो बडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकॉनमी जो है भड़ास निकल गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी एलसियाँ जो हैं फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है।
सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई, ये पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंकरप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे, उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था, तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना। हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है, इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था, हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई ख़ास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर आपकी बात एक्यूरेट सही है, आपकी बात से मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैं यकीन करें कि यही बात है कि अगर मैं नून लीगी के पास जाता तो पीडीएफ को गाली निकालता, ये मुतहिद हो ही नहीं सकते। क्या वजूहत है, हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि हम जो है पीटीआई वाले पहले हैं, हम पीएमएल-एन वाले पहले हैं, हम फौजी ज़्यादा हैं, मगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। बस सबसे बड़ा मसला है, द डे वी बिकम पाकिस्तानी थिंग्स विल चेंज। तो जिस दिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो एज अ कौम जब हमें समझ आएगा, हमें लीडरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। एज अ पाकिस्तानी मैं ठीक हो जाऊँगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमें उम्मीद है कि जी मियाँ साहब लंदन से आके कोई दवाई दें, खान साहब जो है ना और कोई 2-4 गोलियां खाएं, या कोई फ़ौजी सरबरा आके जो है ना हमें होश दिलाए, तो हमें नहीं आनी। एज अ पाकिस्तानी हमारा प्रॉब्लम है, हम ही इन लोगों को लेकर आते हैं, हम ही नारे लगाते हैं, हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें इस कौम को इन सब से निजात चाहिए। आपको क्या है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दैट इज़ द थिंग। जब ये एवरेज लोग आएंगे ना, तब चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके मेरे मसले मुझे पता है, एसी वाले अवानों में से किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली सर, अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो $31 बिलियन से अभी इस साल मजीद कम हो गए, $29 बिलियन हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें $81 बिलियन से अब $100 बिलियन को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उसे वोट का राइट भी ले लिया, ठीक है, तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकॉनमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे, वो तो इंतज़ार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर 5th लार्ज इकोनॉमी बन गया, क्या 3rd और 2 नंबर पे आ सकता है इंडिया? बिल्कुल आ सकता है जी। उनकी लीडरशिप जो है कम से कम उनके साथ सिंसियर है, वो कम से कम जो है अपनी कौम को पहले रखते हैं। हम जो है सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी आल औलाद, उनको आगे रखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी पावर चाहिए, हमें सबसे पहले अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो बस ठीक है, ज़बरदस्त है। हम कभी घड़ियों के मसलों में, कभी एवन फील्ड के अपार्टमेंटों में फंसे हुए हैं, और बाकी जो अवाम है वो भी उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। पर हमसाये में क्या हो रहा है? अब हमसाये को छोड़ें जी, हमसे अलहदा हुए थे 71 में, बांग्लादेश की इकॉनमी का हाल देखें, और उनको भी छोड़ें जो सारी उम्र पिछले 40 साल से अफगानिस्तान की जंग में फंसे हुए हैं, और वहाँ पर $83 का हमें डूब के मर जाना चाहिए। दैट्स इट। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। ये लास्ट पर ख़त्म करते हुए आपको एक बात बताते चलो, हमारे फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम है, अफगानिस्तान की भी हमसे ज़्यादा है। क्या उसकी वजह फिर वही है ना जी, हम लोग डरते रहते हैं, हम कहते हैं जी कहीं वहाँ जो है अमेरिका बहादुर को गुस्सा ना चढ़ जाए, इधर से हम सोचते हैं किसी और को गुस्सा ना चढ़ जाए। तो हमारा माशाल्लाह कोई एजेंडा नहीं है, हमारा जो है ना उस बहू वाला हाल है जो किसी के आगे भी जो है ना डर के रहती है। वो अपने इन लॉज में भी डर रही है, वो अपनी दूसरी जगह पे भी डर रही है। सो वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन एनी वे। और अगेन आई थिंक द मैसेज इज़ कि बी पाकिस्तानी फर्स्ट। जिस दिन हम हो जाएंगे, ये जो कचरे को हम वोट दे के ईवानों में ले आते हैं ना, इस कचरे को ईवान में नहीं लेके जाना, इसको बाहर फेंकना है सारे के सारे को। बहुत ज़बरदस्त बात की, मेरी ऑडियंस को क्लियरली समझ आ गई होनी है, जो मैं काफ़ी टाइम से जवाब लेता फिरता था, मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, नाइस टू टॉक विद यू। तो स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट स्टेटस से। इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में, वो है 68, और ऑलमोस्ट 24-25 कंट्रीज़ है जो इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड करते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 93, और पाकिस्तान के नीचे सिर्फ इराक है, सीरिया है और अफगानिस्तान है।
सो हार्डली 9 या 10 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं उनके कंट्रीज में। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन रिजर्व पर। तो 2022 दिसंबर तक इंडिया का जो रिजर्व है वो है अप्रॉक्सीमेटली $561 बिलियन, जबकि पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो है सिर्फ $6.72 बिलियन। इससे क्या होता है कि अगर आपको कुछ कंट्री में कुछ क्राइसिस आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ $6.72 बिलियन है। और ऊपर से आपको लोन का जो जितने लोन्स आप लिए हैं उसका भी रीपेमेंट करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो जाएगा, और आपका जो सर्वाइवल टाइम रहेगा वो एक हफ्ते से कम होके सिर्फ 1 या 2 दिन में हो जाएगा। तो उससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। अब आते हैं रेमिटेंस के ऊपर। इंडिया बहुत जल्द जो है वो $100 बिलियन का रेमिटेंस को क्रॉस करने वाला है, जबकि पाकिस्तान का जो रेमिटेंस है वो है सिर्फ $9.9 बिलियन, वो भी 8.6% गिरने के बाद। तो उधर से भी आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट को कुछ बड़े और हैश डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? शाहिद जी। करते क्या सर? मैं सर दुकान है मेरी। जबरदस्त। सर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर कौन से मुल्क का पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान जी। सर पाकिस्तान के किस हिसाब से आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान हर हिसाब से स्ट्रॉन्ग है जी। हमारी आर्मी देखें, हमारी आर्मी की बात नहीं कर रहा मैं, इस टाइम पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। सर पासपोर्ट के लिहाज से रैंकिंग निकाली गई है, जिस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान को वर्ल्ड का वेस्ट पासपोर्ट बताया गया, कि मतलब कि सबसे खराब तरीन पासपोर्ट बताया गया। इसको कैसे देखते हैं? नहीं जी, कोई ख़राब नहीं है इंशाल्लाह। हमारा हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 48 से भी कम मुल्क, 26 मुल्कों में हम फ्री वीज़े के जा सकते हैं, लेकिन इंडिया की मैं बात करूं तो वो 100+ मुल्कों में विदाउट वीज़े के जा सकता है। उनकी आबादी भी तो हमसे ज़्यादा है ना, 1.5। आबादी फैक्टर नहीं करती, अगर आबादी के लिहाज से हम देखेंगे तो 5वें मुल्क है दुनिया की। हाँ, इधर आबादी हमारी देखें 20-22 है, उनकी 1.5 अरब आबादी पहुँची हुई है। तो इस वजह से लगता है ज़्यादा गुर्बत है। कहते हैं 5 करोड़ लोग तो सिर्फ जो है वो पाइप्स में रात को सोते हैं। सर नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। वो अगर मैं गुर्बत की बात करूं तो पाकिस्तान में गुर्बत की रेशो ज़्यादा है। नहीं जी, पाकिस्तान में कहाँ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। आपको गुर्बत लग रही है, हर तरफ चहलकदमी है, देखे दुनिया फिर रही है सारी। सर इधर ये जो से यहाँ पर जो लोग आए ना यार, सर ये दुनिया पाकिस्तान की आबादी के ½ % भी नहीं है सर। नहीं, ½% क्यों नहीं है जी? अल्लाह कहाँ से? है, पाकिस्तान जो है वो खुशहाल मुल्क है, कोई गुर्बत नहीं है इधर। सर हम आंखें बंद कर लें? हाँ जी, बंद करें आप आंखें, बंद कर लें? हाँ जी। मतलब कि जो सच्चाई है वो ना देखें? हाँ जी, सच्चाई देखें, हम भी देख रहे हैं सच्चाई। हम आपको पता है बैंकरप्सी के आलम पर खड़े हैं। 2 घंटे से हम आए, हमें देखें किसी लाखों दुनिया फिर रही है। सर लाखों दुनिया बता तो रहा हूँ, ये 0.0000 पॉइंट भी नहीं है। पाकिस्तान की कुल आबादी पता कितनी है? हाँ जी, कितनी है? 20-22 करोड़ होगी। और 22 करोड़ आबादी है। हाँ जी, 22 करोड़ आबादी में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पार्क के अंदर लाख लोग भी नहीं है। जितने भी हैं, लेकिन अच्छा है, ठीक यहाँ है। पर 1000 लोग, 1500 लोग होंगे ज़्यादा से। लेकिन ये पूरे मुल्क को तो, हर मुल्क में फिर इस तरह का होता है 19-20। ये तो नहीं बंदा कह सकता हर मुल्क खुशहाल है। अमेरिका में भी लोग होंगे जो गरीब भी होंगे, अमीर भी हैं, तो इधर भी इसी तरह है। हर मुल्क में होता है, ये नहीं है कि सारे मुल्क ही खुशहाल हैं, हर आवाम खुशहाल है। एक तरह का तो कोई भी नहीं हो सकता। मतलब हमारे पॉलिटिशियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ठीक है, अब बंदा सियासत पे तो गुफ्तगू ना ही करे तो बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो वीडियो हो गया है ख़त्म। देखो, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, सिचुएशन तो क्रिटिकल है। उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन तो लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ सिचुएशन क्रिटिकल है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आप उस पर काम करोगे और उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करोगे। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। ये था मेरा ओपिनियन। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।